ओम शांति। आज 18/2/21 की प्यारे बाबा की मुरली है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले एक बाप को याद करो। सुख देने वाला, केवल सुख देने वाला है। दुनिया वालों से जो सुख मिलता है उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। जितना जिससे सुख मिलता है उतना उससे दुख मिलता है। बाबा कहते हैं ना, तुमने सुख बहुत भोगा इसलिए तुमको दुख भी बहुत देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में भी वही है। जिससे हमें बहुत सुख मिलता है, जो हमसे बहुत प्यार करता है, जब उससे हम अलग होते हैं तो उतना ही दुख होता है। इसलिए सुख देने वाला तो केवल एक बाप ही है। इसलिए उसका नाम ही है दुख हरता सुख करता। केवल और केवल सुख देने वाला तो केवल बाबा ही है। बाबा को याद करें तो सुख, बाबा की बात करें तो सुख, बाबा को देखें तो सुख। बस हर पल हर घड़ी उससे सुख ही सुख मिलता है। समय तो थोड़ा है और इस थोड़ी समय में योग बल जमा करना है। क्यों जमा करना है? कि आज बाबा ने कहा ना, आप में योग बल होगा तो आपके सामने कोई बुरे ख्यालात से भी आएगा तो वो भाग जाएगा, उसको साक्षात्कार हो जाएगा। जब तक हम में योग बल नहीं, तब तक विपत्ति, विकार, बुराइयां हमें दबा लेती है। लेकिन जब हमारा योग बढ़ता है, जब हम बाबा के साथ रहते हैं, तो इन सब से दूर एक खुशी, एक आनंद की अनुभूति में रहते हैं। बाबा की याद माना ही योग बल जमा हो रहा है। और बाबा कहते हैं अंत में ये बहुत काम आएगा। ये योग बल ही है जो हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचाएगा, हमें इस दुनिया से पार ले जाएगा, हमें सजा नहीं खानी पड़ेगी। वरना तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करते हुए मेरी याद में रहो। कर्म में भी मदद मिलेगी और बाबा की याद से खुशी रहेगी, वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, वायुमंडल चार्ज हो जाएगा। अंतमति सोगति। अंत में हमारी जैसी अवस्था होगी वही अवस्था से हम पार हो जाएंगे। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि अंत में याद कर लेंगे बाबा को, तो ये असंभव है। बहुत समय का अभ्यास अंत समय में काम आता है। अगर बार बार हम देहधारी में बुद्धि लगाते हैं तो अंत में हम क्या सोच रहे हैं? बाबा याद आ जाएगा? नहीं। अंत में भी हमारी बुद्धि देहधारी में लगेगी और हम रसातल में चले जाएंगे। बाबा दूरांदेशी है ना, अपने बच्चों को पहले से पहले सब बताता रहता है। आगे हमें किससे फायदा है, क्या करेंगे तो हमें लाभ होगा, क्या करेंगे तो हमें नुकसान होगा। हम तो एक कालदर्शी है, मोह माया ममता में फंसे पड़े हैं। बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बाबा को मोह नहीं है। इसलिए बाबा कभी दुखी नहीं होते हैं। हम जैसे प्यार करते हैं वो प्यार नहीं, लेकिन मोह है। मोह एक विकार है और विकार तो हमेशा दुख देता है। बाबा से ज़्यादा प्यार तो हमसे कोई नहीं करता है, लेकिन बाबा मोह ग्रसित नहीं है।
हमें कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, तो बाबा को तकलीफ थोड़े होगी, क्योंकि बाबा जानते हैं कि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। हमने जो बीज बोया है वो हमें ही काटना पड़ेगा। इसलिए बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। जिसकी याद से हम तर जाएं, हम उसी को याद रखें। सब कुछ जानते हैं हम, ज्ञान बहुत भरा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तो हम क्या करते हैं, ये चेक करना है। प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने अंत को सुहावना बनाने के लिए बस एक बाबा से प्यार करना है, एक बाबा को याद करना है, एक बाबा को देखना है, एक बाबा के सानिध्य में रहना है, एक बाबा के लब में लीन हो जाना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? बेहद के वैरागी, सारी दुनिया से वैराग्य, ये कब होगा? जब हमें सदा स्मृति रहे कि यह हमारा छी चोला है, अपवित्र शरीर है, अपवित्रता से, इसको विकार से इसका जन्म हुआ है, लेकिन अब तो इसे छोड़कर घर जाना है। शरीर तो यहीं रह जाएगा, कोई भी शरीर के साथ नहीं जाता है, शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा चली जाती है अपने घर। हमें भी इस शरीर को छोड़कर अपने घर जाना है। ये हमारा छी चोला है। बाबा हमें पवित्र शरीर, सतो प्रधान शरीर देगा। उस सतो प्रधान दुनिया में कोई विकार नहीं है, पवित्रता से जन्म होगा, पवित्र धरती, आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। सदा याद रखना है, इस शरीर को छोड़कर मुझे घर जाना है, तो आत्मा साथ में क्या ले जाएगी? जो हमने उसमें रिकॉर्डिंग की है, आत्मा वो साथ में ले जाएगी। इसलिए बार बार अपने को याद दिलाना है, ये तो छी चोला है, बाबा तो बहुत अच्छा चोला देंगे मुझे, इस छी चोला से मुझे क्यों इतना मोह है? इस शरीर में कितनी बुद्धि फंसी हुई रहती है, थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस सारी बुद्धि शरीर में फंसी हुई रहती है, जबकि पता है एक दिन सबको जाना है। लेकिन मानसिक रूप से क्या जाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना। ज्ञान कितना भी है, लेकिन आंतरिक तैयारियां करनी है। अब बार बार अपने को याद दिलाना है, मुझे घर जाना है, अपने घर जाना है। 5000 साल से बिछड़े हुए अपने घर और अपने पिता के पास जाना है। मेरा पिता मुझे लेने आया है, मुझे अपने घर जाना है। कन्या को जब उसका पिता या भाई लेने आता है ना, उसको घुंघरू बन जाते हैं और वो अपने मैके जाने के लिए, अपने बाप के घर जाने के लिए उत्सुक रहती है, तैयारी करती है। वही समय आ गया है, हमारा पिता आ गया है हमें लेने के लिए, हमें उसके साथ घर जाना है, जाना ही है, तो उसकी तैयारी भी तो करनी होगी ना। इस शरीर में ही अगर बुद्धि फंसी हुई रही है तो घर तो चले जाएंगे, लेकिन कैसे खाएंगे? सजाएं, बहुत कड़ी सजाएं। भगवान हमारे साथ इतनी मेहनत करता है, फिर भी हम उसके सामने सजा खाएं
तो क्या एक पिता को अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए सदा अपने आप को याद दिलाना है और इस मोह माया ममता जाल को छोड़कर तोड़कर घर जाने की पुरजोर तैयारी करनी है। याद तो दिलाना पड़ेगा बार बार अपने आप को। अपने बड़ी दीदी ने तो धुन लगा दी थी ना, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जाना तो सभी को है, लेकिन कोई तैयारी के साथ जाएगा, कोई मार खा के जाएगा। हम कैसे जाएंगे? अपने लिए खुद निर्धारित करना है जाने का समय हमारा कैसा होगा, और इसके लिए चाहिए बहुत समय का अभ्यास। बस बाबा और वर्षा याद रहे, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ये है बेहद का वैराग्य। जब हमें याद आए तो अरे अब तो हमें स्वर्ग में जाना है, अब तो अपने घर जाना है। इस दुनिया का कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। फिर भी कितनी जगह रग फंसी हुई है। अब बस बाप और वर्षे को याद करना है, कुछ भी और याद नहीं करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। इसको कहते हैं बेहद का वैराग्य। रहते हुए भी, जाने के बाद तो क्या है? जाने के बाद वैराग्य आना, कोई हमने मेहनत नहीं करी उसके लिए। जाने के बाद तो सब कुछ छूट जाता है, अपने आप वैराग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ रहते हुए हमें हमेशा याद रहे कि हमें तो अपने घर जाना है, यहाँ का तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसको बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य। कर्म करके याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। बाबा ने कितना सुंदर ज्ञान दिया है। अगर बाबा की याद में रहकर कर्म करते हैं तो कोई भी कर्म नहीं होता है, पाप कर्म नहीं होता है। और अगर बाबा की याद के बिना कर्म करते हैं, देह भान में रहकर कर्म करते हैं, तो वो सारा पाप बढ़ता जाता है। अभी तो समय है पापों का बोझा उतारने का, ना कि बढ़ाने का। तो ये पापों का बोझा कैसे उतरेगा? जब हम बाबा को याद करते हुए हर कर्म बाबा को साथी बनाकर रख कर हम हर कर्म करें, तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ऐसे कर्म करने से कोई पाप नहीं होता है, कोई बोझ नहीं चढ़ता है। बहुत बोझ पाप की गठरी का बहुत बड़ी हो गई है। अभी तो इसको हल्का करना है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब और कोई पाप कर्म नहीं करना है। सारा दिन में बार बार याद कर करके जब बाबा को साथी बनाकर हम कर्म करेंगे तो कुछ समय में हमारी आदत बन जाएगी। आदतें तो बनती है ना, बार बार करने से संस्कार बनते हैं। और ये है संस्कार परिवर्तन का समय। हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी और हम उड़ जाएंगे अपने घर की तरफ। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। बहुत गहरी बात है। ऐसा याद का अभ्यास हो कि सामने कोई भी आए, उसे बस ज्योति ही दिखे, शरीर ना दिखे। भक्ति मार्ग में कितनी कहानियां ऐसे सुनी है। असुर आया और देवी गायब हो गई और केवल ज्योति ही ज्योति दिखाई देने लगी और असुर डर के मारे भाग गया। ये सब इस समय की बात है। ऐसा याद हमारा बाबा का, ऐसी याद रहे
जो कोई भी हमारे सामने आए तो हम ना टच ना कर सके, हमारे ऊपर गंदी नजर ना डाल सके। बाबा कहते हैं ना, जब बाबा की याद में रहते हैं तो माया पास नहीं आ सकती है, हमसे पाप हो नहीं सकता है। तो ऐसा ही अभ्यास हमें करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन और भी भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ता जाएगा दुनिया में। अपना बचाव के लिए अपने आप को सदा रक्षा कवच के अंदर देखें, बाबा के छत्र छाया के नीचे देखें अपने आप को। बस बाबा मेरा रक्षक है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ है। मेरा तो है ही एक शिव बाबा, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे याद में रखेंगे तो हम बहुत सी मुश्किलों से, विपत्तियों से, परेशानियों से बच जाएंगे। बाबा बार बार हमें याद दिला रहे हैं, जो अंत तक साथ जाए उसे याद करना है, जो साथ छोड़ दे उसे याद नहीं करना है। एक शिव बाबा ही है जो घर तक हमारे साथ चलेगा। इसलिए केवल और केवल बाबा को याद करना है। दूसरी बात है, स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। स्वराज्य, शरीर सहित जो कुछ भी है वो बाबा पर बलिहार कर देना है। सभी स्वराज्य पाना चाहते हैं ना, लेकिन स्व के राजा तो बने तब तो राज्य चलाएंगे। हर कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी आज्ञा माने। सब कुछ बाबा पर बलिहार कर देना है, क्योंकि साथ में तो कुछ भी नहीं जाएगा, ना शरीर जाएगा, ना धन वैभव, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए बार बार बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा ये सब कुछ आपका है, आप संभालो बाबा, आप संभालो, मैं भी आपकी हूँ, मुझे भी संभालो, इन सबको संभालो। उसमें अपनापन ना रहे, निमित्त भाव आ जाए। जब हम अपने आप को निमित्त समझेंगे तो मुंह निकल जाएगा, यूज तो हम ही करेंगे। यही तो बाबा हमें समझाते हैं, सब कुछ करते हुए भी उसमें मैंपन ना रहे। इसी का अभ्यास करना है हमें। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। सब कुछ स्वाहा। क्या लेके आए थे? कुछ नहीं ना। क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। तो जब कुछ लेके आए ही नहीं थे, लेके जाएंगे ही नहीं, ये समझ है, फिर भी उनमें बुद्धि लगी रहती है। सब कुछ इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, आप संभालो बाबा, मुझे भी आप ही संभालो। कोई नहीं मुझे संभालने वाला, कोई मेरा नहीं सिवाय शिव बाबा के। आज का वरदान, ज्ञानी तू आत्मा बन, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान स्वरूप बनना। बुद्धि में ज्ञान तो बहुत है, क्योंकि कब से बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन स्वरूप कितना बने हैं। दूसरों को जब सुनाते हैं तो बहुत बातें सुना देते हैं, लेकिन जब खुद पर पड़ती है तो हम प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं? क्या उस समय हम कह सकते हैं कि हम ज्ञानी तो आत्मा है? बाबा तो जिनका ज्ञान स्वरूप है उनसे बहुत प्यार करता है बाबा। ज्ञान सुनाने वाले नहीं,
ज्ञान को स्वरूप में लाकर उसका यूज करने वाले बाबा को अति प्रिय है। ज्ञान सागर और ज्ञान में समाने वाले ज्ञान सागर शिव बाबा सारे ज्ञान को अंदर समा लेना है, प्रैक्टिकल करना है, तब सर्व प्राप्ति स्वरूप बनेंगे। हमें स्वरूप बनना है ना। बाबा हमेशा कहते हैं पहले धारण करो फिर औरों को सुनाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सुना तो देते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, इसीलिए बार बार ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। बाबा बताते हैं जो ज्ञान ही तो आत्मा है वह सदा ज्ञान सागर और ज्ञान में समाई रहती है। हर समय उसे ज्ञान सागर के सिवाय कोई याद नहीं आता है। ज्ञान की पॉइंट्स हर समय बुद्धि में रहती है, प्रैक्टिकल होती है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के कारण इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज हो जाती है। जब बाबा याद रहता है और ज्ञान बुद्धि में समाया हुआ रहता है तो कोई इच्छा नहीं रहती है। इच्छा मात्रम अविद्या। क्या इच्छा रहेगी जब हम जानते हैं यहाँ हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, ना मैं लेके आई थी ना मैं लेकर जाऊंगी। तो फिर जो अंश मात्र भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, बहुत नहीं, अंश मात्र भी, थोड़ा भी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मांगता है। आज भी नाम मान शान के लिए क्या क्या करते हैं, सब यहीं रह जाएगा। कौन सा नाम साथ ही जाएगा? जो हमने बाबा को याद किया वही साथ ही जाएगा, वही रिकॉर्डिंग जाएगी साथ में, वही हमें फायदा देने वाली है। बाकी जो सारी रिकॉर्डिंग हमने की है उससे तो हम सजाएं खाएंगे। भगवान इतना सम्मान दे रहा है हमें, हम मनुष्य से मांगते हैं, मनुष्य से सुनना चाहते हैं। क्या? क्योंकि क्वेश्चन में चिल्लाने वाले। क्वेश्चन कौन करता है? जिसको संशय होता है। उस सत्यम शिवम सुंदरम को जो नहीं जानता है वो क्या क्यों में फंसा रहता है। क्या क्योंकि क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता है। ये 5 कौवे हैं जिनको कभी बैठने नहीं देना है। क्या क्यों कब कहाँ कैसे। हमें पुकारने वाले नहीं, अंदर एक बाहर दूसरा रूप नहीं। उन्हें ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहा जा सकता है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बाबा कहते हैं कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना है, ज्ञान सुनाने वाले नहीं। आज का स्लोगन, इस जीवन में अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले ही सहज योगी हैं। इस जीवन में रहते हुए अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करने वाले हैं। तो कहते हैं हम सहज योगी हैं, लेकिन वो आनंद की अनुभूति, वो अतीन्द्रिय सुख हमें भगवान मिला, इसका वो नशा, इसकी वो खुशी, क्या जो होनी चाहिए वो है? इसी जीवन में अगर हमने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, इंद्रियों से